पंचतंत्र का इतिहास बहुत ही रोचक है। लगभग 2000 साल पहले पूर्व दक्षिण के किसी जनपद में एक नगर था, महिलारोप्य। वहां का राजा अमर शक्ति बड़ा ही पराक्रमी तथा उदार था। संपूर्ण कलाओं में पारंगत राजा अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, बहु शक्ति, उग्र शक्ति तथा अनंत शक्ति। राजा स्वयं जितना ही नीतिज्ञ, विद्वान, गुणी और कलाओं में पारंगत था, दुर्भाग्य से उनके तीनों पुत्र उतने ही उदंड, अज्ञानी और दुर्विनीत थे। राजा अमर शक्ति ने अपने लड़कों को व्यावहारिक शिक्षा देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन पर किसी बात का असर नहीं हुआ। थक हार कर एक राजा ने अपने मंत्रिमंडल से कहा कि मूर्ख और अविवेकी पुत्रों से अच्छा तो निस्संतान रहना होता। पुत्रों के मरने से भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मूर्ख पुत्र से होती है। मर जाने पर तो पुत्र एक ही बार दुख देता है, किंतु ऐसे पुत्र जीवन भर अभिशाप की तरह पीड़ा तथा अपमान का कारण बनते हैं। अमर शक्ति राजा ने कहा कि हमारे राज्य में हजारों विद्वान, कलाकार और नीति विशारद महापंडित रहते हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि ये निकम्मे राजपुत्र शिक्षित होकर विवेक और ज्ञान की ओर बढ़ें। अत्यंत विचार विमर्श के बाद एक मंत्री सुमति ने राजा को बताया कि महाराज, व्यक्ति का जीवन काल तो बहुत ही अनिश्चित और छोटा होता है। हमारे राजपुत्र अब बड़े भी हो चुके हैं। विधिवत व्याकरण एवं शब्द शास्त्र का अध्ययन आरंभ करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। इनके लिए तो यही उचित होगा कि उनको किसी संक्षिप्त शास्त्र के आधार पर शिक्षा दी जाए, जिसमें सार ग्रहण करके निसार को छोड़ दिया गया हो। जैसे हंस दूध तो ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे में यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए, जो कि हमारे ही राज्य में रहते हैं, उचित होगा। सभी शास्त्रों में पारंगत विष्णु शर्मा ही की छात्रों में बड़ी प्रतिष्ठा है। आप राजपुत्रों को शिक्षा के लिए उनके हाथों ही सौंप दीजिए। वे अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने की समर्थ रखते हैं। राजा अमर शक्ति अपने मंत्री के इस सुझाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत महापंडित विष्णु शर्मा का आदर सत्कार करने के बाद विनय के साथ अनुरोध किया, आर्य, आप मेरे पुत्रों पर इतना कृपा कीजिए कि इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाए। मैं आपको दक्षिणा में सौगान प्रदान करूंगा। पंडित विष्णु शर्मा ने कहा, राजन, मैं अपनी विद्या का विक्रय नहीं करता हूँ। मैं 100 गांव के बदले में अपनी विद्या नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं मात्र 6 माह में आपके पुत्रों को नीतियों में पारंगत कर दूंगा। यदि ऐसा न हुआ तो ईश्वर मुझे विद्या शून्य कर दे। पंडित विष्णु शर्मा की यह भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर राजा अमर शक्ति स्तब्ध रह गए। राजा अमर शक्ति ने मंत्रियों के साथ विष्णु शर्मा की पूजा अभ्यर्थना की और तीनों राजपुत्रों को उनके हाथ सौंप दिया। पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम ले आए। विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को अलग अलग प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कहानियां सुनाई। पंचतंत्र की कहानियों के पात्रों में मनुष्य, पशु पक्षी आदि का वर्णन किया और अपने विचारों को उन पात्रों के में मुख से व्यक्त किया। उनको पात्रों को आधार बनाकर पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को उचित, अनुचित और व्यवहारिक ज्ञान में प्रशिक्षित किया। राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद विष्णु शर्मा ने उन कहानियों को पंचतंत्र की कहानियों के रूप में संकलित किया। वर्तमान में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पंचतंत्र की रचना पूरी होने के दौरान पंडित विष्णु शर्मा की उम्र लगभग 80 वर्ष की रही होगी। वे दक्षिण भारत के महिलारोप्य नामक ग्राम में रहते थे।